110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हम सभी अपने जीवन की दशा दिशा सुधारना चाहते हैं। जीवन को संवारने की इस राह में कुछ अवरोध आ जाते हैं। इनमें से कुछ अवरोध किसी और के नहीं अपितु स्वयं हमारे द्वारा निर्मित होते हैं। चिंता ऐसा ही एक अवरोध है। जीवन प्रबंधन की सबसे बड़ी मार्गदर्शिका गीता में चिंता को चीता की उपमा दी गई है। यानी चिंता की अग्नि में व्यक्ति जीवित रहने की जलने लगता है। चिंता मनुष्य को वैसे ही खोखला कर देती है जैसे लकड़ी को दीमक या कपड़े को कीड़ा। गीता में उल्लिखित है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकता है न मर सकता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। गीता के इस जीवन सूत्र को प्रत्येक व्यक्ति को आत्मार्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि चिंता केवल देह ही नहीं अपितु आत्मा को भी अपार कष्ट पहुंचाती है। उस कष्ट से बचाव में गीता का ज्ञान बहुत लाभदायक है। डेल कार्नेगी ने कहा है, हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, हताशा और नाराज़गी के कारण होती है। आज के समय में तनाव के कारण ही तरह तरह की बीमारियां मनुष्य को घेर रही है। आप चिंता से जितना दूर रहेंगे प्रसन्नता उतनी ही आपके निकट रहेगी। जब हमारे मन में किसी काम को पूरा करने की इच्छा होती है तो उसे पूरा करने की चिंता सताती रहती है। इसी चिंता में बनता हुआ कार्य भी प्रायः बिगड़ जाता है। चिंता का त्याग करने के लिए सबसे पहले हमें उसके कारण को चिन्हित करना पड़ेगा। चिंता की वजह कोई विशेष घटना या कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। अपने तनाव का समाधान ढूंढने के लिए हमें अभिनव तरीके अपनाने होंगे, क्योंकि यदि हम यह पता लगाने में सफल हो जाएं कि हमारी चिंता का क्या कारण है, तभी हम प्रभावी रूप से उसका समाधान निकालने में सक्षम हो सकेंगे। भारत में पहले भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन के रूप में यह पहली बार है जब समस्त विश्व की निगाहें भारत की ओर होगी। इस सम्मेलन में बड़ी आर्थिकी वाले देश भारत की अध्यक्षता में क्या फैसला लेते हैं, इसकी दिलचस्पी विश्व को इसलिए अधिक होगी क्योंकि इस समय दुनिया तमाम आर्थिक समस्याओं से घिरी है। विभिन्न देशों की खेमेबाजी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। इन स्थितियों में भारत के लिए G20 देशों के बीच विश्व की दिशा दशा बदलने वाले किसी साझा एजेंडे पर सहमति बनाना एक चुनौती होगी। इसके बाद भी भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन से कुछ हासिल होने की आशा इसलिए है क्योंकि भारत विश्व कल्याण की बात कर रहा और इस पर विशेष बल दे रहा है कि विकासशील एवं निर्धन देशों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। भारत सहमति की कोई राह निकाल सकता है। इसकी आशा इसलिए भी है क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर दृढ़ है और किसी गुट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जिस तरह अडिग रहा, उसके कायल वे देश भी हैं जो यह
चाहते थे कि भारतीय नेतृत्व उनके पाले में खड़ा हो और उनके सुर में सुर मिलाए। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का जैसा परिचय दिया है, वैसा इसके पहले शायद ही इस समूह की अध्यक्षता करने वाले किसी देश ने दिया हो। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के प्रतिनिधियों की अभी तक जो तमाम बैठकें हुई, उनमें कहीं अधिक विविधता देखने को मिली। इन बैठकों में हर उस विषय पर गहन चर्चा हुई जो विश्व समुदाय को प्रभावित करते हैं। भारत ने न केवल सतत एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता दी, बल्कि लैंगिक समानता जैसे विषयों को भी महत्व दिया। इसके साथ ही उसने इस पर भी बल दिया कि डिजिटल क्रांति का लाभ विश्व के निर्धन वंचित लोगों को मिलना चाहिए। स्टॉप।